और इस वक्त ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है कि आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी। यह जाहिर सी बात है, कीव को लेकर के दिया गया बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि लगातार कीव पर हमले तो कर रहा है रशिया, लेकिन कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। आक्रमणकारियों को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी। ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि दुश्मन हर जगह तबाही होगा, दुश्मन होगा हर जगह तबाह, आक्रमणकारियों को यहां कुछ नहीं मिलेगा। आक्रमणकारियों को यहां कुछ नहीं मिलेगा, उनकी जीत नहीं होगी। ज़ेलेंस्की लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अब इसे माइंड गेम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये यूक्रेनियन सेना का रेजिस्टेंस है, जिस तरीके से अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है रूस की सेना। आक्रमणकारियों को यहां कुछ नहीं मिलेगा, आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी। ज़ेलेंस्की इस बीच रूस ने भी ये बयान दिया था कि लगातार यूक्रेन जो है वो भ्रमित करने वाले बयान दे रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से फिलहाल ये बयान आया है कि आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी। वो डटा हुआ है, हर जगह भले दुश्मन पहुंच जाए लेकिन उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसे किसी तरीके की जीत नहीं मिलेगी। देखिए लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से बॉम्बार्डिंग भी हो रही है, किस तरीके से हमले भी हो रहे हैं, लेकिन कीव से अपनी दूरी कहीं ना कहीं बनी हुई है। अब को कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है, या फिर यूक्रेन की सेना जो है खड़ा मुकाबला दे रही है, तो ये फिलहाल लगातार यूक्रेनी सेना के लिए कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जीत के तौर पर या फिर एक मनोबल के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। और ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान आना कि आक्रमणकारियों की जीत नहीं होगी। इस बीच खार्किव में हमले का ये वीडियो आया। खार्किव में जब हमला किया गया तो वहाँ पर आग के गोले जगह जगह दिखे, वहाँ पर इमारत में आग लगती हुई दिखी। खार्किव का ये वीडियो है जिसे रशियन सेना ने कहा कि उसने खार्किव पर कब्जा कर लिया है। ये खार्किव का भी जब खार्किव पर हमला किया गया था, खार्किव में हमले का ये वीडियो आया जहाँ पर बहुत तेज़ लपटें और धुआं देखा जा सकता था बहुत दूर से। वहीं रात भर सायरन्स भी लगातार बजते रहे, कीव में सायरन्स बजते रहे, रात भर सायरन्स की आवाज़ें सुनाई देती रही और ये कहा गया यूक्रेन की तरफ से कि बमबारिंग हो रही है, बहुत तेज़ी से बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन अब भी कीव से दूरी बना रखी है। रूस नहीं पहुंच पाया है कीव तक, कीव के आसपास वो मौजूद है लेकिन कीव तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं कीव में एक ब्रिज को उसने तबाह किया, उस ब्रिज को तबाह करने की तस्वीर जो है वो सामने आई थी। वही खार्किव में हमले का वीडियो, कीव में जब ब्रिज तबाह किया गया था। अब कई रिपोर्ट्स ऐसी भी थी कि हो सकता है ये ब्रिज जो है यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने ही तबाह किया है ताकि रशिया जो है इस रास्ते से यहाँ नहीं पहुँच पाए। रविंद्र, मैं आपसे जो है इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, यहाँ पर लुकाशेंको नज़र आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप एक बार जा सकें उठ करके वहाँ वीडियो वॉल तक और हमें थोड़ा सा बता सकें कि क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, ये अपनी अथॉरिटीज़ को बता रहे हैं लुकाशेंको और अपनी अथॉरिटीज़ को, बैटलफील्ड के लोगों को कि किस तरीके से क्या है रशियन, और बहुत करीब हैं ये बेलारूस के राष्ट्रपति, तो ये बता रहे हैं। और उसके बाद ये कैसे जो है उनकी मोल्दोव पर जो है ये स्टिक चली गई, ये है क्या बेसिकली, थोड़ा बताइए ज़रा मैप से। देखिए इस समय तो अंग्रेजी में एक सेइंग है ना, रीडिंग द टी लीव्स। हमें असलियत में कुछ पता तो है नहीं, बट हम एस्टिमेट कर सकते हैं जो कर रहे हैं, राइट। लुकाशेंको डेफिनेटली रशिया के अलाय हैं। आप इस तरफ से अगर आ जाए तो सॉरी,
तो ये रशिया के अलाय हैं। और यूक्रेन का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, मोल्दोव, राइट। अभी जैसे आप बात कह रहे थे, जो वेस्टर्न एड आ रही है, जो सारे देश, स्वीडन कह रहा है मैं 1000 स्टिंगर मिसाइल्स, एंटी टैंक जैवलिन वगैरह भेज रहा हूं। कैसे भेज रहे हैं? बाय एयर तो आ नहीं सकते, यूक्रेन के अंदर लैंड नहीं कर सकते, ब्लैक सी के थ्रू भी नहीं आ सकते, तो केवल जो रास्ता बचता है वो बचता है वेस्टर्न बॉर्डर। ओके, तो जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो पोरस है, वहां से स्मगल करे जा रहे होंगे। पर अगर कोई बड़े बड़े टैंक भर के, मानो जैसे 4 रफेल अभी आपने बोला फ्रांस बोल रहा है भेजेगा पोलैंड के जरिए, अगर वो मोल्दाविया या पोलैंड के जरिए आए इनटू यूक्रेन, तो ये तो रशियन आर्मी ने उन्हें अटैक कर दिया इनसाइड यूक्रेन, तो ये तो रशिया वर्सेस नेटो चालू हो गया। तो ये जो अभी मेरे ख्याल से ब्रीफिंग कर रहे होंगे, मे बी इज दैट कि जो 4 देश हैं पोलैंड के, सॉरी यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर में, राइट, कि इनके थ्रू यूक्रेन के अंदर जो वेस्टर्न अगर मदद आ रही है उसके लिए क्या करना है, उसे रोकना है। अब क्या है कि उसमें लुकाशेंको, बेलारूसिया, वहां पर क्या रशियन फोर्सेस के साथ जाएगा, या हो सकता है यू नो व्हाट, रशिया तो देखिए फंसा हुआ है कीव में, ओडेसा में और ईस्टर्न पार्ट्स में। तो जो वेस्टर्न यूक्रेन के बॉर्डर्स हैं, अगर बेलारूस आता है तो बेलारूसियन फोर्सेस वेस्टर्न बॉर्डर में लग सकती हैं। इन जो मदद आ रही है वेस्टर्न कंट्री से कहने को, उनको रोकने के लिए। देखिए 2500 किलोमीटर के बॉर्डर है इन चारों देशों से, काफी पोरस होगा, स्मगलिंग हो जाएगी, राइट। अभी आई रही होंगे, वैसे ही तो आ रहे होंगे, बट जो ये अनाउंसमेंट हो रही है, स्वीडन कह रहे हैं 1000 भेजे, इंग्लैंड कह रहा है हम 500, 1000, 10,000 एंटी टैंक मिसाइल्स, जैवलिन्स जो भी भेज रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? ये अभी फिलहाल इसी बॉर्डर्स में से आ रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे ही रशिया थोड़ा कंट्रोल में आएगा इस सिचुएशन के, या फिर बेलारूस अगर अपनी फोर्सेस भेज दे रशिया के साथ विचएवर वे इस बॉर्डर पर, तो ये वेस्टर्न जो मदद कह रहे हैं उसको रोक लेंगे। या अगर वो आ भी गई तो फिर तो, अगर मानो रफेल आएंगे कैसे, इतने बड़े प्लेन वेस्टर्न बॉर्डर, क्या लैंड करेंगे की में नहीं, या रोमानिया से पोलैंड से उड़ेंगे और यूक्रेन में अटैक करेंगे। अगर पोलैंड से उड़ के यूक्रेन में अटैक करते हैं तो क्लियर कट अगेन हो गया रशिया वर्सेस नेटो। तो जो लावरोव कह रहे हैं, जो आपने हेडलाइंस शुरू भी करी थी कि थर्ड वॉर विल बी न्यूक्लियर, तो नेटो के साथ जहां फ्रिक्शन, जहां शुरू हुआ अटैक्स, उसका फिर स्पाइरल कैसे हो कह नहीं सकते। वो पहला ट्रिगर जो न्यूक्लियर का हो सकता है क्लैश का, वो इसी सिचुएशन में होगा कि इन बॉर्डर से जो सामान भेज रहे हैं, मानो पोलिश आर्मी का ट्रक भर के 1000 स्टिंगर मिसाइल्स ला रहा है यूक्रेन के अंदर जी, और रशिया तो उसे मारेगा, या बेलारूस, अगर बेलारूस ने अपनी आर्मी डिप्लॉय करी, राइट, तो द मिनट दैट हैपेंस तो वॉर है। तो या तो ये स्टिंगर लाके पोलैंड की बॉर्डर में रख देंगे, या मोल्दोविया के बॉर्डर में यहां रख दिए। अब यूक्रेनियन खुद आए लेके जाएं, कैसे? तो वो छोटे चीजें ले जा सकते हैं, बट जो बड़े हेवी इक्विपमेंट है वो कैसे आएंगे यहाँ? और अगर आए कि वो स्ट्रेटजी भी यहाँ से हो सकती है। जी ठीक है, अब ये एक बार फिर से तस्वीरें देख देते हैं कि ये खार्किव में हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ये देखिए खार्किव में हमला हुआ। थैंक यू रविंदर इस मैप को समझाने के लिए। खार्किव का ये देखिए वीडियो सामने आया, रह के कहीं ना कहीं एक नया धमाका, एक नया वीडियो सामने आ ही जाता है। रूसी सेना का यूक्रेन पर मिसाइल अटैक, खार्किव में हमले का नया वीडियो है। खार्किव में हमले का ये नया वीडियो है, रूसी सेना का ये अटैक है, रूसी सेना का यूक्रेन पर मिसाइल अटैक। रूसी सेना का यूक्रेन पर मिसाइल अटैक है। खार्किव का ये नया वीडियो, युद्ध का 8वां दिन। Взорвали мост. Взорвали мост. Взорвали мост. Сняли? Ой-ой-ой. Сняли? वहीं
निकोलेव पर हमले की भी तस्वीर सामने आई है, जहां रूस का समंदर पर हमला हुआ है। निकोलेव में रूस ने एक जहाज को तबाह कर दिया है। जैसा कि रविंद्र भी कह रहे थे कि वो ओडेसा की तरफ अगर वो हमले कर रहा है तो वो ब्लैक सी को क्या पहले जो है सिक्योर करना चाहता है, उसे बिल्कुल लैंडलॉक करना चाहता है पूरे तरीके से यूक्रेन को, और यही क्या उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो वीडियो सामने आया है ये निकोलेव का है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.